नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरपीएससी एग्जाम विद आकाश कटेवा पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दशमलव भिन्न। इसका कोई पार्ट नहीं है गाइज, इस पार्ट में दशमलव भिन्न को हम पूरा कर देंगे। देखिएगा गाइज, जो दशमलव भिन्न होती क्या है? ऐसी भिन्न जिसके हर 10 की घात में हो, मतलब ऐसी एक भिन्न होती है जिसका जिसका हर है वो 10 की घात में होता है, दशमलव भिन्न भिन्न कहलाती है। जैसे कि गाइज 1/10 हो, इसकी घात 10 के रूप में है। 2/10 हो, इसकी भी 10 के रूप में है। मान लीजिए आपके पास आएगा, सॉरी गाइज, 4/30 आ गया, तो इसे भी हम एक तरह की दशमलव भिन्न बना सकते हैं। कैसे? 1/3, 4/3 गुणा 30 लिख सकते हैं। 3 गुणा 10, सॉरी गाइस, 3 गुणा 10, और इसके गुणा में 1/3 गुणा 4/10, 1/3 गुणा 4/10, ये हो गई 10 की घात में। इसी प्रकार मतलब जिसका हर 10 की घात में हो वह एक दशमलव भिन्न आती है। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल 1/10, 2/10, 7/10, x/10 का मतलब कोई भी संख्या है गाइज। ठीक है गाइज, मतलब जो 10 की घात में हो दशमलव भिन्न कहलाती है। देखिएगा गाइज, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। दशमलव भिन्न होता है, उसे हम साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? कि दी गई दशमलव भिन्न, मतलब जो दशमलव भिन्न दी गई है, हमें उसे अंश में लिखते हैं। मतलब पहले उस संख्या को लिख लेते हैं। अंश, अंश मतलब ऊपर वाला, ये अंश, ये हर, अंश में लिखते हैं तथा बिना दशमलव बिंदु के लिखते हैं अंश में, तथा हर में 1 लिखकर उसके आगे उतने शून्य लगाते हैं जितने अंकों पर दशमलव था। जैसे गाइज एक बार इसे देखिएगा, 0.6 है, 0.6, तो पहले में पॉइंट को हटा देते हैं, संख्या कितनी बची? 6, बट्टा में लिखते हैं 1। और अब पॉइंट कितने अंकों पर था? 1 ही अंक पर था, तो आगे 1 बिंदु लगा देंगे। आपके पास अगली संख्या है 0.2345, तो इसे हम लिख लेंगे 2 3 4 5, 2 3 4 5 बिना दशमलव बिंदु के, बट्टा 1। अब ये देखिए पॉइंट कितने अंकों पर था? 4 पर, तो आगे 4 बिंदु लगा देंगे, 1 2 3 4। ठीक है गाइज, ये इसका आंसर। मतलब वो संख्या पहले तो बिना दशमलव बिंदु के लिखते हैं, उसके नीचे एक, हर में 1 लगाकर उसके आगे उतनी शून्य लगाते हैं जितने अंकों पर दशमलव बिंदु था। ठीक है गाइज, इसके बाद हम पढ़ेंगे दशमलव बिंदु को जोड़ना, गुणा करना, भाग देना, घटाना आदि। महत्तम समाप्रत्यय, लघुत्तम समाप्रत्यय, शुद्ध पुनरावर्त, अपुनरावर्त, मिश्रित पुनरावर्त, ऐसी कंडीशन हम आगे पढ़ेंगे। देखिएगा गाइज, हमारा पहला क्वेश्चन है ये कि नीचे दी गई भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। 0.6 है, इसे हम क्या लिखेंगे? 6/10। 6.75 है। देखिएगा गाइज, एक बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कई 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 लोग तो इन्हें बोलते हैं कि 6.75, जो कि गलत है गाइज। दशमलव बिंदु के आगे की संख्याओं को हमेशा एक एक करके गिना जाता है, न कि एक साथ। अब देखिएगा गाइज, मैंने जो संख्या लिख दी, फिर से देखिएगा, इसे कई लोग पढ़ेंगे 8.7325, जो कि गलत है। इसे पढ़ा जाएगा 8.7325, क्योंकि दशमलव बिंदु के आगे की जो संख्या होती है उन्हें एक एक करके गिना जाता है गाइज। ठीक है गाइज, चलिएगा इस क्वेश्चन में इसका तो होगा 6/10, कोमा 6.75 है। इसे दशमलव उठाकर देखें तो क्या संख्या होती है? 675, 675 लिख ली, बट्टा 1। अब ऐसे देखना पॉइंट कितने अंकों पर है? 2 पर, तो 2 बिंदु लगा दे। अगला है 0.00024, तो दशमलव उठाते तो संख्या बचती है 24, बट्टा 1। अंक कितने अंकों पर है? दशमलव 5 पर, तो 1 2 3 4 5। ठीक है गाइज, इसे हम साधारण भिन्न में बदल ली। हमारा अगला क्वेश्चन होगा गाइज ये है कि 9.2/11.5, इन्हें सरल करना है। 9.2/11.5। गाइज अगर पॉइंट, मतलब दोनों संख्याओं में पॉइंट अगर सेम जगह पर हो तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर भी 1 पर पॉइंट है, इसमें भी 1 पर पॉइंट है। पॉइंट हमेशा दाएं ओर से गिना जाता है, न कि बाईं ओर से। मैंने लिख दिया 9.832, और एक संख्या लिख दी 11,355.8, तो ये नहीं गिना जाएगा कि इस पर तो 1 पर पॉइंट है और इस पर 5 पर पॉइंट है। ये गलत है। इस पर 3 पर है और इस पर 1 पर है। पॉइंट हमेशा दाएं से गिना जाएगा। तो 9.2/11.5 लिख दी, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 92/115। ठीक है गाइज, इसमें अगला है
0.25 बट्टा 0.0125। इसे हम संख्याओं को बराबर करने के लिए पॉइंट के आगे जो संख्या उसके आगे कितनी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, पता आपको। तो ये 0.25 बट्टा 0.0125, इसमें दो संख्या के बराबर तो है ही, आगे दो संख्या और लगा दो, दोनों का पॉइंट बराबर हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, मतलब 2500 बट्टा 125, 2500 बट्टा 125। अब आप आगे भी तो इसे हल कर सकते हैं, इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन आज ज़्यादा है, 7 क्वेश्चन है या 8 क्वेश्चन है, इसके लगभग क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको आज जल्दी करवा रहा हूँ। ठीक है गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिएगा गाइज, कई को तो जोड़ने में मिस्टेक आ जाती है। अब देखिएगा इन्हें हमें जोड़ना है तो 348, आगे इसके आगे 0.0 मान लो आप, ताकि आपको सरल हो जाए। जीरो आगे कितने जीरो लगा दो, आगे 36.4 तो 36.4, आगे है 9.35, 9.35। अब देखिएगा 5 जीरो हो गया, इसे हम जोड़ेंगे। देखिएगा एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, साफ दिखेगा। अब देखिएगा इसे जोड़ें 5 5, 4 3 7 7, आगे पॉइंट। अब आगे आप इसे जैसे हम जोड़ते आ रहे हैं, मतलब जिस तरीके से हम जोड़ते हैं ना, उसी तरीके से हम इन्हें भी जोड़ लेंगे। जैसे हम मतलब सीधी ट्रिक में जोड़ते हैं ना, सेम उसी प्रकार से जुड़ेगा ये भी गाइज। ठीक है, मतलब ये मान लो शख्स कुछ भी आया वो लिख देंगे पॉइंट में 75 आएगा, मतलब पॉइंट को हम पहले सेम बना लेंगे, सिद्ध में लिख लेंगे। ठीक है गाइज, आज क्वेश्चन नंबर 4। अब इसे हमें क्या करना है, गुणा। तो 24.715 है, 24.715 गुणा 12। तो देखिएगा गाइज, पहले हम 24, एक मिनट गाइज, हाँ पहले हम 24.715 ये संख्या है, इसे एक बार समझ लो आप, पॉइंट नहीं है यहाँ पर, इसे 12 से गुणा करना है। तो अगर हम इसे 12 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2 9 6 5 8 7 2। गाइज आप इसे गुणा कर देख भी सकते हैं, इसका आंसर आएगा 2 9 6 5 8 7 2। अगर गाइज मैं आपको गुणा करके दिखाऊंगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने गुणा कर रखा है, आप इसे गुणा करके देख भी सकते हैं। अब देखिएगा दोनों संख्याओं में मिलाकर पॉइंट है कितने पर, इसमें पॉइंट नहीं है, इसमें पॉइंट कितने पर है, 2 और 2 4 पर, तो इस पर भी 4 पर लगा देंगे, 2 2 4 पॉइंट यहाँ पर लगेगा। ठीक है गाइज, और अगली क्या है, 13.6 गुणा 13.6 गुणा 1.24। तो एक बार इन पॉइंटों को छोड़ दो, ये समझो कि पॉइंट है नहीं, तो 136 गुणा 124, 136 गुणा 124, ये कितना होगा गाइज, इसे भी मैंने गुणा कर रख रखा है, ये होगा 16,864। आप इसे गुणा करके देख सकते हैं। ठीक है गाइज, 16,864। अब देखिएगा गाइज पॉइंट कितने पर है, इसमें पॉइंट कितने पर है, 2 पर, इसमें 1 पर, इसका मतलब पॉइंट कितने पर होगा गाइज, 3 पर, तो 2 और 1 3, इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा गाइज, 16.872। ठीक है गाइज, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिएगा गाइज इसमें अब हमें करना है भाग करना है हमें। देखिएगा गाइज 0.0221 बट्टा 17। तो एक बार इसे सोच लीजिए आप, इसमें पॉइंट है ही नहीं, तो संख्या क्या है, 221 बट्टा 17, 221 में 17 का भाग कितनी बार जाएगा, 13। अब देखिएगा गाइज कि पॉइंट कितने अंकों पर था, इसमें कितने पर था, नहीं था, इस पर कितने पर था, 4 पर, इसका मतलब पॉइंट 4 पर लगेगा, पॉइंट 1 2 आगे 13 है ही लगा है, ये इसका आंसर होगा। आगे वाला देखिएगा गाइज, कलर ये अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैंने ब्लू कर दिया, रेड कलर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अब देखिएगा गाइज, अब इसमें भी आप सोच लीजिए कि पॉइंट है ही नहीं, तो 256 बट्टा 16, 256 में 16 का भाग कितनी बार जाता है गाइज, 256 में 16 का भाग 16 बार ही जाता है, 16 16 256, 16 बार। अब देखिएगा गाइज, हम जब गुणा कर रहे थे तो दोनों की जो दशमलव बिंदु के अंक थे वो जुड़ रहे थे, और अब भाग दे रहे हैं तो दोनों अंक घटेंगे। तो देखिएगा नीचे 3 पर पॉइंट है, ऊपर 4 पर पॉइंट है, मतलब ऊपर 4 पर नीचे 3 पर,
तो इनमें 4 में से 3 कैंसिल हो गए, पॉइंट कितने पर बचा, 1 पर। इसका मतलब 1 पर पॉइंट लगा दिया। आंसर कितना होगा इसका गाइज, 1.6, 1.6। ठीक है गाइज, चलिएगा अगले क्वेश्चन नंबर 6। दशमलव भिन्न का एचसीएम व एचसीएफ व एलसीएम। मैंने एचसीएफ व एलसीएम की का टॉपिक आपको करवा दिया है मैंने, उसमें आपको सब मतलब समझा भी दिया था कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है गाइज। देखिएगा एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे कि दी गई भिन्न में यदि आवश्यक हो तो कुछ शून्य लगाकर दशमलव अंक समान कर लें। मतलब अगर आवश्यकता हो तो हम पहले तो दशमलव बिंदु समान करेंगे, मतलब जितनों पर, मान लो एक में तो 5.73 और एक में है 8.9315। इसका मतलब दो नीचे वाले में 2 अंक ज़्यादा हैं पॉइंट के बाद, तो ऊपर वाले में 2 जीरो लगा देंगे, शून्य लगा देंगे, ताकि वो दोनों का दशमलव बिंदु बराबर हो जाए, समान कर लें। बिना दशमलव बिंदु को ध्यान रखे इन संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करें। मतलब ये सोच मान लीजिए बाद में कि इसमें दशमलव बिंदु है ही नहीं, उसके बाद जो संख्या बची है उनका एचसीएफ है एलसीएम लीजिए। अब इतने स्थान पूर्व दशमलव बिंदु लगाएं जितने दशमलव स्थान प्रत्येक संख्या में हैं, फिर उतने स्थान पर बिंदु लगाने हैं जितने प्रत्येक संख्या में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने थे उतने में लगाने। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल है ये, इसमें है 0.27, 0.27, 1.8, 0.036 का एचसीएफ है एलसीएम। एचसीएफ होता है महत्तम समाप्रत्यय, एलसीएम होता है लघुत्तम समाप्रत्यय। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो देखिए इसका तो 0.27, इसका 1.8, इसका 0.036। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस पर पॉइंट है, इसे काट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर पॉइंट है, तो सभी को बराबर कर लेंगे। ये हो गया गाइज, अब हो गया। अब अब सभी का आप पॉइंट हटा दीजिए। अब आप सोच लीजिए ओनली यही संख्या है 270, ये 1800, ये 36, मतलब ये 3 ही संख्या है। अगर हम इसका एचसीएफ है एलसीएम निकालेंगे तो इसका एचसीएफ तो होगा गाइज 18। इन संख्याओं का एचसीएफ वो होता है जिनमें जिस संख्या का भाग सभी में जाता है, मतलब 18 एक ऐसी संख्या है जिसका भाग इन सभी में जाएगा। ठीक है, तो इन सभी में नहीं, मतलब 270 में, 1800 में और 36 में, मतलब 18 एक एचसीएफ है इनका, मतलब ऐसी संख्या है जिसका भाग इन तीनों में जाता हो। तो इसका एचसीएफ कितना है 18। अब एक बार आप इसे यहीं पर रहने दीजिए, 18 आ गया। अब हम इसका क्या ज्ञात करेंगे गाइज, एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा 18 गुणा 5 गुणा, तो आप इसका मतलब लघुत्तम समाप्रत्यय हो तो आप शायद आपको निकालने ही आता होगा, अगर नहीं आए तो मेरा एचसीएफ और एलसीएम वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा 18 और एलसीएम 5400, 5400 ये इसका एचसीएफ आ गया, ये इसका आ गया एलसीएम। अब देखिएगा गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा बिंदु कितने अंकों पर है, 3 पर है, इससे ज़्यादा बिंदु नहीं है। इसका मतलब 18 एचसीएफ को 3 बिंदु पर लिखते हैं तो 0.018, ये इसका एचसीएफ। इसे 3 बिंदु पर बनाएंगे तो 5.400, मतलब 5.4। ठीक है गाइज, ये इसका आंसर हो गया। मतलब एचसीएफ तो आ गया, एक मिनट गाइज, एचसीएफ तो आ गया 0.018 और एलसीएम आ गया 5.4। ठीक है गाइज, चलेगा हमारे लास्ट और अंतिम क्वेश्चन पर, नहीं इससे आगे भी क्वेश्चन होंगे, देखो ये रही। अब देखिएगा गाइज, इसने पूछा है कि इन्हें अवरोही क्रम, देखिएगा गाइज, अवरोही और आरोही में, अवरोही मतलब बड़ा अक्षर है तो घटता हुआ क्रम होगा, आरोही छोटा अक्षर है तो बढ़ता हुआ क्रम होगा। मतलब बड़ा अक्षर घटता हुआ क्रम, छोटा अक्षर बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है गाइज, आरोही मतलब घटता हुआ क्रम, अवरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम। अब देखिएगा गाइज, इसने दे रखा है कि 2/7, 3/8, 5/11, 9/16 को अवरोही क्रम में लिखिए, मतलब घटते हुए क्रम में लिखिए। तो हम 2/7 को हल करेंगे तो आएगा 0.285, और 3/8 को करेंगे तो 0.375, 5/11 को करेंगे तो 454, 9/16 को करेंगे तो 5 6, तो पॉइंट में।
अब देखिएगा घटता हुआ क्रम, तो सबसे ज़्यादा कितनी कौन है ये, इसका मतलब हम 0.5 है 2 नहीं लिखेंगे, यह मान किसका है 9/16 का, तो 9/16। फिर घटता हुआ मतलब सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये, तो 5/11, फिर 3/8, फिर 2/7। ठीक है गाइज, समझ गए होंगे आरोही और अवरोही। इसी तरीके से अगर इसका आरोही पूछ लेता तो ये चिन्ह इधर हो जाता। ठीक है गाइज, एक मिनट गाइज, उसका चिन्ह मैंने इधर बताया था, अवरोही मतलब घटता हुआ, आरोही, हाँ आरोही मतलब वो संख्या इधर आ जाती चिन्ह बदल कर। आरोही को भी आप मतलब सबसे छोटी अब क्या होगी 2 एक मिनट गाइज, हाँ सबसे छोटी कौन होगी 2/7, आरोही पूछे तो फिर 3/8, ये ऐसी आएगी। ठीक है गाइज, 9/16। ठीक है, अगर आप ऐसे देखते हैं कि 2/7 तो छोटी दिख रही है 3/8, तो ऐसे गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका ये 16 भाग होता है, ये 11, 8, ये मतलब इनमें अंतर आता है। आपको सेम वही कर कर देखना होगा, भाग भूग देख कर देखना होगा, तभी आंसर का पता चलेगा। आगे की इस बात को थोड़े से गौर से देखिएगा गाइज, ये और अगला पेज, मतलब इन दो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, मतलब शुद्ध पुनरावृत्त होती क्या है उसे साधारण भिन्न में हम बदलेंगे। देखिए गाइज, शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को बिना दशमलव बिंदु के अंश में लिखते हैं, मतलब जो भी पुनरावृत्ति दशमलव बिंदु है उन्हें छोड़कर हम उसमें पुनरावृत्ति को हम सीधे, मतलब जितनी संख्या पुनरावृत्ति होती है ना, मान लो 3, 2, 8, 5, 3, 1, मतलब इतनी संख्या पुनरावृत्त हो रही हैं, तो इन्हें हम पहले बिना दशमलव बिंदु के लिखते हैं, फिर उसके हर में उतनी बार 9 लगाते हैं जितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई है। कितने अंकों की हुई है 2, 4, 6 की, इसका मतलब कितने 6 लगाएंगे 6 9 लगाएंगे। ठीक है गाइज, एक बार आप इन्हें देखोगे ना, इन्हें, तो आप समझ में आ जाएगा। और देखिएगा गाइज, इसमें ऊपर ये डैश वाला चिन्ह लगा नहीं, इसलिए आगे वाले क्वेश्चनों में मतलब ऊपर जो ये इनकी मान लो 3 के ऊपर ये, इसका मतलब ये है कि 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ पर 4 और 5 है, इसमें मान लो 4 5 पर है, तो 4 5 की पुनरावृत्ति हो रही है, इनमें इतने पर है, मतलब जितने पर होती है उनकी ही पुनरावृत्ति हो रही है। अब देखिएगा गाइज, शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव बिंदु को भिन्न को शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न को बिना दशमलव बिंदु के अंश में लिखें तथा हर में 9 इतनी बार लिखें जितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई है। अब देखिएगा गाइज, 0.3333 है, तो इसमें पुनरावृत्ति किसकी हुई है 3 की, इसका मतलब 0.3 के ऊपर बार, क्योंकि 3 की हुई है। अब देखिएगा, हम यहाँ पर लिखते हैं 3, क्यों? क्योंकि एक बार दशमलव बिंदु को हटाकर जो संख्या बचती है उसे अंश में लिखते हैं, फिर बट्टा। अब देखिए कितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई है, 1 अंक की हुई है, 3 की, ज़्यादा की तो नहीं हुई, 3 के अलावा 1 अंक की हुई है, तो एक बार 9 लगा देंगे, 3 3 9, इसका मतलब इसका उत्तर 1/3। ठीक है गाइज, इसमें अगला देखेगा, यह है 0.454545, इसका मतलब 0 पॉइंट पुनरावृत्ति किसकी हुई है 4 5 की, इसके ऊपर बार लगा देंगे। पॉइंट के बिना संख्या को अंश में लिखेंगे, 45 बट्टा कितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई है, अब की बार 2 अंकों की हुई है, एक तो 4 की एक 5 की, इसका मतलब बट्टा में कितने 9 लगाएंगे 2 9 लगा देंगे। ठीक है गाइज, अगला देखेगा 0.23612361। अब देखेगा 0.2361, इस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, देखो 2361 2361, आगे भी यही आएगा, इसका मतलब इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, इसे लिख लेंगे 2361 बट्टा कितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई है 4 की, 1 2 3 4, तो 4 9 लगा देंगे बट्टा में, ये इसकी पुनरावृत्ति हो गई। ठीक है गाइज, मतलब शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में हम इस प्रकार बदलेंगे। अब देखिएगा गाइज, ये लास्ट ट्रिक है, मतलब मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न को, अब मिश्रित पुनरावृत्ति है, वो शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न थी, ये मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न, इसे साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, इससे देखिएगा गाइज, एक बार पुनरावृत्ति भाग में से अपुनरावृत्ति भाग घटाएंगे और फिर उसे अंश में लिख देंगे। मतलब पहले हम इसका देखेंगे पुनरावृत्ति भाग, उसमें से अपुनरावृत्ति भाग घटाकर अंश में लिख देंगे। एक मिनट, हाँ, एक बार पुनरावृत्ति भाग में से अपुनरावृत्ति भाग घटाकर अंश में लेते हैं,
तथा हर में जितने पुनरावृत्ति अंक है उतनी बार 9 लगाकर उसके आगे उतनी शून्य लगाते हैं जितने बार अपुनरावृत्ति अंक हैं। देखिएगा गाइज, इसका मतलब यह है कि पहले तो जितने पुनरावृत्ति अंक हैं उसमें से अपुनरावृत्ति अंक घटाते हैं, जो बचता है वो अंश में लिखकर बट्टा में उतने 9 लगाते हैं हर में पुनरावृत्ति अंक उतने, मतलब जितने पुनरावृत्ति अंक हुई है उतने तो 9 लगाएंगे, मतलब 3 हुई है तो 3 9 लगा देंगे, फिर उसके आगे उतने 0 लगाएंगे जितने की अपुनरावृत्ति अंक है। मान लो 2 अपुनरावृत्ति है तो 2 0 लगा देंगे। आप इसे समझिएगा गाइज। यहाँ पर इसके ऊपर ये जो डैश का चिन्ह है ये मेरे से इसमें लगा नहीं, इसका मैं अब लगाता हूँ ये डैश। इस पर तो 8 पर डैश है, इस पर ये 12.54 है, इस पर 5 4 पर है, 5 4 पर 2 पर नहीं है गाइज। फिर से ये बहुत हिसाब से लगाना होगा गाइज। 8 पर है, इस पर 5 4 पर है, इस पर, और इस पर 3.0072 पर है, 7 2 पर। अब देखिएगा गाइज, इसने लिखा है सेम उसी प्रकार की कंडीशन करते हैं। अब 0.18 है, 8 पर बार है, ओनली 8 पर है, 1 8 पर नहीं है, तो ये बिना दशमलव बिंदु की संख्या लिखेंगे 18, उसमें से पुनरावृत्ति भाग घटा देंगे, मतलब 8 की ही पुनरावृत्ति हुई है, 1 की नहीं हुई। इसका मतलब घटाएंगे कितना, 1 बट्टा कितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई है, 1 की, 8 की तो ये 1 की, इसका मतलब 1 9। उसके आगे उतने शून्य लगाते हैं जितने अपुनरावृत्ति अंक है। अपुनरावृत्ति अंक कितने हैं, 1 ही तो है, ये 8 की पुनरावृत्ति है, 1 की नहीं, इसका मतलब 1 ही बचा है ना, इसका मतलब 1 0 लगा देंगे। इसे सोल्व करेंगे 17/90। ठीक है गाइज, इसे मिटाना भी पड़ेगा वरना वो मिट जाएंगे। अब देखिएगा आगे वाला है 12.1254, इस पर 5 4 पर बार है। इसका मतलब देखिएगा वो दिए, मतलब पूरी संख्या कितनी है, दशमलव को हटाकर 1254 माइनस पुनरावृत्ति को कितने हैं, पुनरावृत्ति है 5 4, पुनरावृत्ति कितने 1 2, मतलब 12, ये 12 घटा देंगे बट्टा कितने पुनरावृत्ति अंक हुए हैं, मतलब पुनरावृत्ति कितने अंक हुए हैं, 2, 1 तो 5 1 4, इसका मतलब 2 लगा लेंगे। उसके आगे उतने शून्य लगाएंगे जितने अपुनरावृत्त अंक हैं। अपुनरावृत्त अंक कितने हैं, 2 1 2, इसका मतलब 2 शून्य लगा लें। इसे भी हम सरल कर लेंगे, ये आएगा 1242/9900। ठीक है गाइज, ये हट गया, इस पर था 7 2 पर गाइज। तो देखेगा ये, हाँ एक बात और ध्यान, ये जब 0 पॉइंट में होगा तभी लागू होगा। ये 3.0072 है तो हम 3 को प्लस में लिख लेंगे, पहले 3 प्लस, अब बन गया 0.0072। तो पूरी संख्या कितनी थी, 3 तो हमने अलग लिख लिया, अब बन गया 0.0072 का ऊपर बार। अब पॉइंट को हटाएंगे तो संख्या कितनी होगी, ओनली 72, तो 72 माइनस पुनरावर्तन कितने 2 है, 0 0, तो ये लिख लेंगे 0 0 बट्टा उसके नीचे उतने 9 लगाते हैं जितने की पुनरावर्त अंक हैं। पुनरावर्त अंक कितने 2 हैं, एक तो 7 और एक 9, तो 2 9 लगा लेंगे, 7 और 2 सॉरी 7 और 2, इसका मतलब 2 9 लगा लेंगे। उसके आगे उतने शून्य लगाते हैं जितने अपुनरावर्त अंक हैं। अपुनरावर्त अंक कितने हैं गाइज, 2 हैं, कौन से, एक तो ये 0 और एक ये 0, मतलब 2 हैं तो 2 0 लगा लेंगे, मतलब 72/9900, ये इसका आंसर होगा गाइज। ठीक है गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उस सब्सक्राइब के साथ साथ उस बेल आइकन वाली घंटी के चिन्ह को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।